लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। धुरंधर डे 11 यानी कि सेकंड संडे। भाई लग ही नहीं रहा है सेकंड संडे है, ऐसे लग रहा है पिक्चर अपने पहले दिन के ऊपर चल रही है, और वो भी भाई साहब कोई पब्लिक हॉलीडे 15 अगस्त 2 अक्टूबर या 26 जनवरी है। पब्लिक भाई साहब थिएटर्स के अंदर खचाखच भरी हुई है, और फिल्म जो आज कलेक्शन कर रही है सुनोगे तो हिल जाओगे। भाई देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। जब फिल्म आई पब्लिक को लगा ठीक है यार फिल्म है, कोई क्या ही कर लेगी। पब्लिक तो भी रेडी नहीं थी, इतना तगड़ा रिस्पांस मिला। उसके बाद कलेक्शंस आना शुरू हुए, उसके बाद पब्लिक को झटका लगा। भाई डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 10वें 11वें दिन तक ये फिल्म रुक नहीं रही है। जिस रफ्तार से चल रही है इस फिल्म के लिए 2000 करोड़ हलवा है, वहां से 2200-2500 करोड़ जाते हुए नजर आ रही है। आज आपको डेटा बताऊंगा और टोटल बताऊंगा वर्ल्ड वाइड कितना पहुंच चुकी है। सुनोगे तो मजा आ जाएगा। एक रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और भाई हाइप का बटन दबा डालो। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, नॉर्थ अमेरिका, जर्मनी, यहां पर ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आज तक जिसने भी जितना जितना कमाया है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब वर्ल्ड के हर कोने में हर कॉर्नर में ये फिल्म चल रही है। गल्फ में रिलीज नहीं हुई है, पर गल्फ वालों का नुकसान खुद का ही है, और गल्फ में रिलीज हो जाती तो सोचो ये क्या कमाल बवाल धमाल मचा देती। उसके बिना भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कहता हूं हमेशा से, फिल्म बनाओ अपनी ऑडियंस के लिए, अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए। दुनिया अपने आप पीछे भाग कर आएगी। बाहर के देश वाले क्या करते हैं, अपने लोगों के लिए फिल्म बनाते हैं, और भाई साहब पब्लिक उनका कल्चर, उनका इवेंट, उनके कहते हैं ना चीजें देखने के लिए खुद पैसा खर्च करती है। और आदित्य धर ने ये फिल्म इंडस्ट्री को सिखा दिया है कि फिल्म बनाओ तो अपने लोगों के लिए बनाओ। पब्लिक दूसरी जो होगी ना वो खुद ब खुद देख कर आएगी, क्योंकि वो देखना चाहती है किस तरीके से भाई साहब फिल्में बनाई जाती है हिंदुस्तान में। और पहली बार कोई ऐसा डायरेक्टर आया है जिसने परवाह नहीं करी कोई इसकी फिल्म रिलीज करता है करे नहीं करता है ना करे। किसी देश जो बोलना है बोले। इवन अपने देश के भी कुछ हैं ऐसे लोग चमन जो इस फिल्म के बारे में गलत बोल रहे हैं, पर भाई साहब इस फिल्म को जितना गलत बोला जा रहा है उतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर रही है। अब सुनो तुम इसने कमाल क्या किया है। देखो, जवान, पठान, केजीएफ चैप्टर 2, कल्कि, आरआरआर, सिर्फ 11 दिन में इस फिल्म ने यानी कि धुरंधर 2 ने सबको उखाड़ फेंका है। अब इसके आगे सिर्फ और सिर्फ बची हुई है पुष्पा 2, और भाई साहब धुरंधर का भी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया आज की कलेक्शन के बाद। आरआरआर को भी उड़ाकर फेंक दिया है। पुष्पा 2 रह गई, दंगल रह गई और बाहुबली रह गई, और कोई पिक्चर इसके आगे नहीं है। इंडियन सिनेमा की मैं बात कर रहा हूं, जो रिकॉर्ड ये इसने ना तोड़ा हो। इन तीनों पिक्चरों को भी ये बहुत जल्द उखाड़ कर फेंक देगी। जब हम अगले हफ्ते सैटरडे संडे तक बात कर रहे होंगे ना, तब होपफुली ये भाई पुष्पा का रिकॉर्ड और बाहुबली का रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी होगी, क्योंकि जिस रफ्तार से ये चल रही है, जो इसने 5वां घेर लगा रखा है, डे 11 के ऊपर भी रुकने का थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इसने भाई साहब इंडिया में 1006 करोड़ ग्रॉस में कमा लिया है। नेट टोटा है 8842 करोड़ यानी कि 842 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और अगर आज की बात करूं, सेकंड संडे की बात करूं, रात को 9 बजे तक इसने 64 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जिसमें हिंदी में 60, तमिल में 1.243 एंड तेलुगु से 2.72 करोड़ यानी कि 64 करोड़ का नेट ये रात को 9 बजे तक कर चुकी है। अभी भी 3 घंटे बचे हुए हैं। मुंबई में 24 घंटे की शोकेसिंग चल रही है, कहीं पर भी कोई जगह बची नहीं है। ये आराम से आज 70 करोड़ का नेट इंडिया से करने वाली है, और जिसमें हिंदी का ही 64 करोड़ आने वाला है। जब सुबह मैंने आपको एडवांस बुकिंग बताई थी 38 करोड़ की, और मैंने आपको बोला था ये बहुत प्यार से 60 से 63 करोड़ रुपए कमाने वाली है, और वही बात सच होते हुए नजर आ रही है। अब इसका रिकॉर्ड सुनो, डे 10 तक थी ये 1253 करोड़ यानी कि 1253 करोड़ ये डे 10 तक थी। अब आज ये 70 करोड़ तो कमाएगी भाई साहब। कहां से? नेट्स हिंदी मतलब इंडिया से। उसका ग्रॉस कितना होता है? 84। ओवरसीज से आएगा 20, कितना हो गया? 104। और अगर 104 को मैं 1253 में ऐड करूं कितना हो जाता है? 1367 करोड़ यानी कि 1367 करोड़ रुपीस इन जस्ट 11 डेज। ये मिरेकल है, ये अनस्टॉपेबल कलेक्शन है।
बहुत जल्दी 1500 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अगर किसी को लग रहा है ये कल जाकर स्लो हो जाएगी, तो कल की एडवांस बुकिंग भी बाप लेवल की हुई है। कल भी ये फिल्म कतई नहीं रुकने वाली है। ये रुकेगी तो 2225 करोड़ वाले सेगमेंट में जाकर रुकेगी। भाई साहब, जो रणवीर सिंह ने म्यूजिक लॉन्च पर बोला था ना, अब इंडियन सिनेमा का मुस्तकबिल धुरंधर तय करेगा, और सच्ची में ये मुस्तकबिल तय कर रहा है। सिर्फ कलेक्शन को देखकर नहीं बोल रहा हूं, पूरी इंडस्ट्री के होश उड़े हुए हैं। हम कैसी पिक्चर बनाए, धुरंधर के आसपास की बनाए, धुरंधर से बढ़िया बनाए, पर बनाए तो कैसे बनाए, इतनी सच्चाई दिखाने के लिए तो पिछवाड़ा भी पीतल का होना चाहिए, और वो मुझे नहीं लगता किसी और डायरेक्टर के पास है। क्योंकि इस फिल्म के अंदर सिर्फ सच्चाई नहीं दिखाई गई, फिल्म मेकिंग भी सिखाई गई है, कैसे ग्राउंडेड और रियल और रॉ एक्शन किया जाता है, जहाज वहाज पर लटक कर किया जाता है ना, वो पब्लिक को पसंद नहीं आता। यहां पर जो चीजें कही गई हैं वो ओल्ड हिंदी सिनेमा की याद दिला रही है। जैसे पुराना हिंदी सिनेमा 80s 90s में, अर्ली 2000 में होता था ना, वही सेम चीजें इधर करी है, और वही पब्लिक को पसंद आ रही है। आपकी राय बताकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।